नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी ने शासन प्रशासन का इस्तेमाल किया, पुलिस का इस्तेमाल किया, इस वजह से चुनाव हार गए। लेकिन एक और बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है, और जिसके लिए अखिलेश यादव ने अब आगे काम करना भी शुरू कर दिया है। वो बड़ी खबर ये है कि अखिलेश यादव के घर के ही लोगों ने, अखिलेश यादव की पार्टी के ही लोगों ने, उनके खुद के नेताओं ने कई सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनाव हरवाने का काम किया। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि उन सीटों में से एक सीट करहल भी है जहां पर भीतर घात हुआ है। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक लिस्ट तैयार की है, एक का नामों की लिस्ट तैयार की है उन नेताओं की जिन्होंने गड़बड़ियां की है, समाजवादी पार्टी में रहकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ गद्दारी करने की कोशिश की है, चुनाव हरवाने की कोशिश की है। और उसी पर हम बातचीत करेंगे, कौन कौन से वो नाम हैं, कौन कौन सी वो सीटें हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। प्रशांत शुक्ला पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत भाई, बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। कहा यह जा रहा है कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव ने तमाम सीटों से नेताओं को बुलवाया था, और उसमें कई नेता तो बहुत ज्यादा आक्रामक भी हो गए थे और कहने लगे कि इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। उन नेताओं के नाम लिए गए, लेकिन अखिलेश यादव ने विवेक का यहां पर दिखाया, धैर्य दिखाया, और उसके बाद कहा कि पहले आप हर जगह से लिस्ट लेकर आइए, नामों की लिस्ट तैयार कीजिए। तो कौन कौन सी वो सीटें हैं जिन पर इस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पहली चीज तो ये समझना पड़ेगा हमको कि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता जब चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि सारा डेटा उनके पास होता है। उनसे जबरदस्त, उनसे एक्यूरेट डेटा और किसी के पास होता नहीं है, पहली चीज। तो हर बूथ का डेटा होता है, बूथ पर कितने घर, कौन से वोटर, सब कुछ होता है उनके पास, कौन सी कास्ट, सब कुछ बहुत बहुत शानदार तरीके से बाइफरकेट करके ये लोग रखते हैं अपना डेटा। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, उसमें से अखिलेश यादव, जो मेरी जानकारी, जो मेरे सोर्सेज हैं, वो ये बताते हैं, अच्छा ये आज की बात नहीं है, ये चुनाव के पहले की बात है। अखिलेश यादव 4 सीटों पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, और वो 4 सीटें थी। एक तो करहल उसमें से थी, एक कुंदरकी सीट थी, एक कटहरी सीट थी, और एक फूलपुर सीट थी। ये जो 4 सीटें थी, यहां पर अखिलेश यादव बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। अंदर की बात यह है कि जो बाकी की सीटें हैं, उन पर, उनमें मीरापुर सीट को लेकर के अखिलेश यादव को लग रहा था कि वो सीट भी समाजवादी पार्टी निकाल सकती है, क्योंकि कादिर राणा के परिवार को वहां से टिकट देना, अखिलेश यादव लगभग लगभग पहले से ये बात फिक्स हो चुकी थी, वो तय कर चुके थे, और उसकी तैयारी बहुत पहले से कादिर राणा का परिवार कर रहा था, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा कैडर भी था। लेकिन इसके बावजूद जो 4 सीटें थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, और अखिलेश यादव को लग रहा था कि वो करहल सीट निकाल लेंगे, कटहरी निकाल लेंगे, फूलपुर निकाल लेंगे, और इसके अलावा जो है कुंदरकी निकाल लेंगे। एक एक सीट की बात करते अखिलेश यादव, जब ये मतदान हुआ उसके बाद अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में अपने कुछ करीबी नेताओं को बुलाया। ये बैठक नहीं थी प्रॉपर, ये इंटरनल कमेटी आप ये कह लीजिए, एक तरीके की, जो समाजवादी पार्टी के भीतर अघोषित, ये कोई घोषित नहीं है, किसी पन्ने पर नहीं है, कुछ लोग हैं जो अखिलेश यादव को बेहद बेहद करीबी बताए जाते हैं। उनसे अखिलेश यादव ने ये कहा है, पता चला है कि अखिलेश यादव ने उन लोगों से कहा है कि आप लोग के जो भरोसेमंद लोग हैं, उनसे आप कहिए कि बहुत इंटरनल और बहुत सावधानी पूर्वक जो है, अलग अलग इन सारी सीटों पर कहां कहां से चूक हुई है, किस किस ने भितरघात किया है, किस किस ने पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की है, उनकी पूरी एक लिस्ट निकालिए उन नेताओं की। वो चाहे बूथ स्तर का नेता हो, चाहे फिर वो मंडल स्तर का नेता हो, या फिर विधानसभा स्तर का नेता हो। और ये भी कहा है कि चाहे फ्रंटल का नेता हो या फिर मेन बॉडी का नेता हो पार्टी का, उन सब की लिस्ट बनाने के लिए बोला है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, प्रशांत भाई, ये खबर निकल कर आई है कि सपा के सांसद और विधायक ही खिलाफ वोट डलवा रहे थे, या फिर उन्होंने पूरा सपोर्ट नहीं किया? मैं उसी पर आ रहा हूं। इस लिस्ट में तमाम सारे ऐसे सांसद हैं, राज्यसभा के कुछ हैं,
कुछ लोकसभा के भी हैं और कुछ विधायक हैं और कुछ तो ऐसे ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो मतलब मुलायम सिंह यादव परिवार की तरह वो रहते हैं। मतलब मुलायम सिंह यादव के समय से वो समाजवादी पार्टी के बेहद करीबी, घर तक आना जाना है उन लोगों का। तो ये एक बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी, चूंकि अखिलेश यादव को पता है वो कौन लोग हैं, कौन से चेहरे हैं, लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी ने उनके नाम जाहिर नहीं किए और मुझे लगता नहीं कि इस तरीके के नाम, इस तरीके की जो पार्टी की जो इंटरनल चीजें होती हैं वो कभी जाहिर होती हैं। लेकिन अंदर खाने समाजवादी पार्टी में ये जो बात चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने वजह से नहीं जीती है, ना सिर्फ प्रशासन की वजह से जीती, इसमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी के अपने कई बड़े नेताओं, विधायकों, सांसदों ने गद्दारी की है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि इस तरीके की गद्दारी या इस तरीके का भीतरघात करना, इस तरीके की गुटबाजी, इनफाइटिंग किसी भी पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं होती है। भाई पार्टी अगर चुनाव जीतने से उसका मतलब होता है, पार्टी ने चुनाव जीत लिया, फिर प्रशांत भाई, कोई सवाल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर ऐसे ही लोग बैठे रहेंगे, ऐसे ही लोग गद्दारी करते रहेंगे, तो बतौर अखिलेश यादव या फिर अखिलेश यादव के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, समाजवादी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो 27 में नहीं जीतने देंगे। आप मान लीजिए एक सीट पर चार दावेदार हैं टिकट के, मिलना केवल एक को ही है, 3 अगर भीतर घात कर देंगे तो 27 के चुनाव भी निकल जाएगा हाथ से। ये तो बड़ी बात हो जाएगी ना फिर। देखिए, ये हर किसी पार्टी में होता है। और जब ये चर्चा हुई तो समाजवादी पार्टी में कई बड़े नेता थे, कुछ पश्चिम के भी लोग थे उसमें। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि पार्टी का इंटरनल मसला है, इसलिए नाम लेना ठीक नहीं है उन नेताओं का। बड़े नेता थे, कुछ तो कई कई बार के विधायक और सांसद उसमें थे, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो बड़े दूसरी पार्टी से आए समाजवादी पार्टी में और अखिलेश यादव के बहुत करीबी बन गए। ऐसे नेता भी हैं, मतलब उनको वो बहुत वायरल हो रहे थे वो नेता पूरे विधानसभा के उपचुनाव के दौरान। इस तरीके के बड़े नेता थे, तो उनको लेकर के भी चर्चा हुई है कि दूसरी सीटों पर जाकर के उन्होंने कमजोर करने का काम किया है। किसी सीट की जिम्मेदारी किसी को दी गई और वो भाई साहब जाकर के दूसरी सीट पर हरवा रहे थे पार्टी के उम्मीदवार को। तो इसमें भी कई कई बहुत चीजें हैं अंदर खाने जो चल रही है। और अखिलेश यादव को ये पूरी जानकारी है। मीटिंग में जो बात निकल कर आई है, जो मैंने सुना है, वो ये कहानी निकल कर आ रही है कि कुंदरकी, फूलपुर और करहल, यहां पे बहुत बड़े स्तर पर समाजवादी पार्टी के अंदर भीतरघात हुआ है और घर के ही लोगों ने यहां पर गद्दारी की है। कुंदरकी में, मैं कुंदरकी की बात पहले कर लेता हूं, फिर उसके बाद फूलपुर की भी बात करूंगा और करहल की भी बात करूंगा। कुंदरकी में हाजी रिजवान के खिलाफ समाजवादी पार्टी के, कहा जा रहा है, पूर्व सांसद भी कुछ लगे थे और कुछ और लोग भी लगे थे। अब नाम नहीं लेना ठीक है। कुछ पूर्व विधायक भी उसमें लगे थे और जिला स्तर की जो कार्यकारिणी के जो लोग हैं वो भी लगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ प्रशासन के भरोसे नहीं इतने बड़े अंतर से कुंदरकी में जीत हासिल कर ली है, उसमें अपने घर के समाजवादी पार्टी के कई विभीषण थे और उन विभीषणों की भी पहचान हो चुकी है। अखिलेश यादव के करीबियों ने हालांकि अखिलेश से कहा कि अभी अभी आप इन पर तुरंत कार्रवाई करिए, पूरी पार्टी में नीचे से लेकर के ऊपर तक मैसेज जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके की राजनीति करते हैं वो तरीका नहीं है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अपने तरीके से लोगों को ठिकाने लगा देते हैं धीरे धीरे। सर्जरी नहीं करना है। हाँ, तुरंत सर। देखिए, एक राजनीति में नैरेटिव बहुत काम करता है। अगर पार्टी के भीतर भी कोई इस तरीके का नैरेटिव चल गया कि अखिलेश यादव ने इस तरीके से कोई बात की जिसमें पार्टी फोरम पर ये मैसेज जाए कि ये अलोकतांत्रिक है ना, क्योंकि इस तरीके का कारण तो दे नहीं पाएंगे अखिलेश यादव कि आपने ये किया है। हालांकि उनके पास सबूत है, कई सारे उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पहुंची हैं, कई सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पहुंची। करहल की रिकॉर्डिंग पहुंची है अखिलेश यादव के पास, करहल की, मैं ये आपको बता रहा हूं। करहल में एक आदमी समाजवादी पार्टी का बेहद करीबी, यादव परिवार का बहुत करीबी, मुलायम सिंह यादव परिवार का, उसकी कॉल, उसकी फोन की रिकॉर्डिंग, मतलब इस तरीके का जैसे स्टिंग नहीं होता है कि
आप और हम बात कर रहे हैं और एक कोई तीसरा आदमी है जो अपने फोन को नहीं वीडियो तो अपना ऑडियो ही ऑन कर दिया, उस तरीके की रिकॉर्डिंग पहुंची है। तो ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने ये सब बात की है उन लोगों को पता है, और अखिलेश यादव तक ये पूरी रिकॉर्डिंग्स हैं, सारे डेटा मौजूद हैं, किस बूथ पर कौन व्यक्ति था जिम्मेदार, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो, अच्छा इसमें कांग्रेस के लोगों ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर के काम किया, और फूलपुर सीट पर तो जबरदस्त तरीके से काम किया है। फूलपुर में कांग्रेस के लोगों ने समाजवादी पार्टी को एक तरफा हरवाने का काम किया है, और ये बात अखिलेश यादव को पता चल गई है। अच्छा, आप चुनावी नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने, आप देखिए, एक पॉडकास्ट शूट किया था, उसमें अखिलेश यादव की नाराजगी, आप ये समझिए, इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव कभी, जब से गठबंधन हुआ उस तरीके का शब्द नहीं इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसमें भी अखिलेश यादव का वो जो सेंटिमेंट था वो दिख रहा है चुनाव के नतीजे आने के बाद। इसका मतलब साफ है कि अखिलेश यादव के पास सारी जानकारी है, सारे बूथ की टैली है, कि भाई फला बूथ पर फला को जिम्मेदारी थी, और इनकी जाति के इतने वोटर थे, इनके यहाँ से अगर वोट नहीं पड़े तो फिर वो वोट कहाँ गए, और अगर जिम्मेदारी इनकी थी तो इन्होंने काम क्यों नहीं किया, और पूरे पूरे चुनाव में साथ घूमते रहे। ठीक बात है। मतलब हम आपके साथ घूम रहे हैं और आप ही के पीछे से भाला कर दिए, पीठ में छुरा मार दिए। तो इस तरीके के काम राजनीति में होते हैं। और चुनाव जब हार गई समाजवादी पार्टी, अपनी सीटें 2 हार गई, तब अखिलेश यादव ने इस तरीके की लिस्ट बनाने के लिए कहा है। तो आप तो कुल मिलाकर आने प्रशांत वाले भाई, वक्त अब में क्या देखिएगा मुझे कई बड़े मुझे दिग्गज हाँ, नेताओं पर एक बड़ी कार्रवाई अखिलेश यादव कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके, अचानक बल्क में ये कार्रवाई नहीं होगी। मैं यही कहने जा रहा था। तो क्या आगे आने वाले वक्त में अखिलेश यादव जब सर्जरी करेंगे तो क्या बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाले नाम भी निकलकर सामने आ सकते हैं जिन पर तलवार चलेगी, जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि तलवार चलेगी या एक्शन होगा तो उस एक्शन के तहत उनको पार्टी से ही बाहर निकाला जाएगा। उनको नेपथ्य में भी डाला जा सकता है, या फिर उनको बाहर भी निकाला जा सकता है, लेकिन उसको अलग तरीके से, कोई एक अलग मैसेज दे करके, कोई एक अलग आरोप के तहत उनको हो सकता है निकाला जाए, ताकि ये नहीं हो कि भाई साहब वो समझ ना पाए कि हमने चुनाव हराया और हमको इसलिए निकाला गया। अखिलेश यादव बहुत स्मार्टली इस तरीके के काम करते हैं। और आप देखिए 2022 में विधानसभा चुनाव के बाद कई सारे ऐसे पदाधिकारियों नेताओं की उन्होंने सर्जरी की, लेकिन वो सर्जरी कभी सामने नहीं आई, और 22 के बाद देखे 24 में क्या नतीजे आए। तो अखिलेश यादव ऐसी सर्जरी कर देते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता है, और अपने आप ही वो ठिकाने लग जाते हैं। तो एक तो ये, और करहल में तो मैं बताऊं, आप समझिए करहल घर है, और घर की सीट पर तमाम सारे ऐसे बूथ हैं, तमाम सारे ऐसे गांव हैं जहां पर डिंपल यादव पहुंची थी। डिंपल यादव ने रैली, रोड शो, डोर टू डोर किया था, वो बूथ हार गई समाजवादी पार्टी। तो ये सब कुछ कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव जी के बेहद करीबी हैं, एक बड़े नेता हैं, उन्होंने इस तरीके का कांड किया है करहल में। अब वो नेता कौन है, मुझे लगता है जो करहल की राजनीति करते हैं वो सब जानते हैं, हम और आप भी जानते हैं वो नेता कौन है। ऐसे सार्वजनिक तौर पर नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन वो उनको भी पता है, और अखिलेश यादव को भी पता है, और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को, सबको ये बात अब पता चल गई है। और ये कहा जा रहा है कि लगभग लगभग ऐसे 2 दर्जन नेता हैं, 2 दर्जन ऐसे नेता हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम किया, और उनके सबूत के साथ अखिलेश यादव के साथ सब कुछ है, सबूत के साथ में सारे एविडेंस हैं उनके पास में कि इन्होंने भीतरघात किया। अब उन पर कार्रवाई करने की बात है, कैसे होगी, कब होगी, ये अखिलेश यादव को पता है, लेकिन ये बात तय है कि फूलपुर में एक बड़े नेता ने, बहुत बड़े नेता ने समाजवादी पार्टी के वहां पर हरवाने का काम किया। कुंदरकी में
शासन प्रशासन और समाजवादी पार्टी के अपने नेता और पूर्व सांसद मिलकर के वहां पर हरवाने का काम किया, इस तरीके की रिपोर्ट है विद एविडेंस। और इसके अलावा कटहरी में भी बड़ा गेम किया गया है। लालजी वर्मा अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। और आप देखिए कि लालजी वर्मा जब चुनाव जीतते आ रहे हैं, पिछले 2 चुनाव देख लीजिए तो बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रहा उनकी जीत का। उसमें बहुत बहुत बारीकी से समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किया है अपनी ही पार्टी के खिलाफ। लेकिन उनको ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को नहीं पता चलेगा। वो सारे 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 प्रूफ अखिलेश यादव के पास वहां से भी पहुंच चुके हैं। अब इन लोगों पर एक्शन होने की बारी है। देखना होगा कि ये एक्शन कब होगा। और वो लिस्ट जो मंगाई गई है, वो लिस्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगी। मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 दिन में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के पास ये लिस्ट होगी इन नेताओं की, क्योंकि ये जो करीबी लोग हैं अखिलेश यादव के, ये मतलब आप ये समझिए कि जितना भी रणनीतिक काम है सारा इन्हीं के जिम्मे है समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल। और एक लाइन की खबर यह है दोस्तों कि लिस्ट बना ली गई है और लिस्ट मंगवाई गई है। और बड़ी खबर यह है कि भीतर घात हुआ है उपचुनाव में। और पुलिस प्रशासन के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो एक अलग मामला है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के ही अंदर समाजवादी पार्टी के ही नेताओं ने बहुत सारी सीटें ऐसी निकल कर आ रही हैं, 4 से 5 सीटें ऐसी निकल कर सामने आ रही हैं जहां पर चुनाव हरवाने का काम किया है। 9 सीटों में से 4 से 5 सीटों पे भीतरघात हुआ है, गद्दारी हुई है समाजवादी पार्टी से। बहुत दिलचस्प है, जैसा कि प्रशांत भाई भी कह रहे हैं कि देखना बहुत दिलचस्प है कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है अखिलेश यादव की तरफ से। बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।